हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्तों, ये सेट नंबर 33 है। इससे पहले 32 लगातार टेस्ट सीरीज 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों, अपने ग्रुपों में, अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहाँ से जा कर के इसे डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और मॉक टेस्ट फ्री पीडीएफ ये सब वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि एकर में कौन वर्ण खोटा भाषा में प्रयोग न करल जाए। तो इनमें से किसका जो है खोटा भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स और सा का ये जो प्रयोग जो है सप और षटकोण, इसका प्रयोग खोटा भाषा में नहीं किया जाता है। अगला है महादेश कौन संज्ञा हकै? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक। तो महादेश पूरे जाति का बोध कराता है, कई महादेश है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है काल तोय हमर घर ऐहों। काल तोर हमर घर ऐहों, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द किए गए। काल तोर हम, काल जो है, तो जो है, हमर घर ऐहों, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? तोय, तुम, तोय, तोहिन, ये सब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, ठीक है। अगला है नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के विचार के कहल जाए। तो नर या मादा के जो बोध कराने वाला शब्द होता है वो लिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है ई कर बहुवचन। ई कर बहुवचन क्या हो जाएगा? ई का इखिन या एखिन। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। इखिन भी कहीं कहीं प्रयोग होगा या एखिन भी होता है, ठीक है। एखिन लोग, ई मतलब एक पर्सन के लिए होता है ई, और एखिन मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, तो वही हो गया बहुवचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जौन माध्यम ले काम पूरा होवो है ओकरा कहल जाए। जौन माध्यम ले काम पूरा होवो है ओकरा का कहल जाए? करण कारक, अपदान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो जौन माध्यम से, जिस माध्यम से काम पूरा होता है वो करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? करण कारक। अगला प्रश्न है ऊ घरवा तीन तल्ला है, हिया तीन की लागे। यहाँ जो तीन है वो क्या है? तो घरवा तीन तल्ला है, तो तीन यहाँ विशेषता बता रहा है कि वो बिल्डिंग का विशेषता है कि वो बिल्डिंग कैसा है? तीन तल्ला है। तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न है रोहित काल हजारीबाग जाय पारे, ई कौन कालेक वाक्य लागे? संभाव भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, पूरा भूतकाल। तो रोहित काल हजारीबाग जाय पारे मतलब रोहित कल हजारीबाग जा सकता है, तो संभाव है, संभावना है, और भविष्य में है कि कल उसको जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है वो खेल रहल है। क्या है? वो खेल रहल है, हिया रहल है कौन रकम के क्रिया लागे? वो खेल रहल है, हिया खेल रहल जो है, हिया रहल जो है वो किस रकम का क्रिया है? तो किस तरह का है? सहायक क्रिया, आक्रामक, साक्रामक, प्रेरणार्थक। तो ये क्या है? रहल है। रहल ये लास्ट में लगा हुआ है, ये सहायक क्रिया है। कैसा क्रिया है? सहायक क्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बतर सिरे, असोठा, बेछांद, पैंत बच्छर कौन समास के पैटतर हकै? बतर सिरे, असोठा, बेछंद, पैंत बच्छर, ये सब जो है कौन समास का उदाहरण है? ये सब है अवयवी भाव समास का। किसका है? अवयवी भाव समास का। अगला प्रश्न है बोरेक। बोरेक मतलब दूल्हा, बोर मतलब होता है दूल्हा। बोरेक माथे पिंधल सेहरा के की कहल जाए? मौरी, मौर, ये भी दुनू या टोपी। तो मौरी और मौर दोनों कहा जाता है। सेहरा जो पहनता है माथा में उसको मौरी या मोर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सहिया लगावे के विधान नाय है। इनमें से किनमें जो है सहिया लगाने का विधान नहीं है?
अलग जाति होवे के चाहिए, इसमें तो अलग जाति में तो लग जाता है। समान लिंग नहीं होवे के चाहिए, ये गलत है। लिंग जो है पुरुष पुरुष के साथ लगा सकता है और महिला महिला के साथ लगा सकती है, ठीक है। बराबर उम्र के होवे के चाहिए, ये सही है। दुइयों के पेशा एके होवे के चाहिए, ये भी सही है। समान लिंग के नहीं होवे के चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गाँवे गीदड़ जन्मेक बेरा सेवा शुश्रूषा करो है। गांव में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सेवा देख रेख जो जन्मते के साथ कौन करता है? कुसराइन, चमाइन, डांगरीन या फिर ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी, ये सभी। अगला प्रश्न है, करम पूजा करवैया करमैतिन कौन होवे है? करम पूजा जो करती है वो करमैती कौन होती है? जनी बेटी, बेटी छुआ, कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ या फिर ये सभी? इसका सही आंसर है जनी बेटी, बेटी छुआ भी होती है, कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ होती है। इसका सही आंसर ये सभी होगा, ठीक है। अगला है, घार गुष्टी के नेढ़ी एके ठीन ई बुझौल के माने होवे। घार गुष्टी के नेढ़ी एके ठीन ई बुझौल के माने होवे जोढ़रा, प्याज, लहसुन या जाता। तो क्या हो जाएगा? घर गुष्टी के नेढ़ी एके ठीन, तो वो हो जाता है लहसुन, चारों तरफ से उसको घेरे हुए रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनेकता में एकता के बात कौन कवि करल है? तो अनेकता में एकता के बात जो है कौन कवि के द्वारा किया गया है? तो किया गया है श्रीनिवास पानुरी, जो कि कविता लिखे हैं हमनी सब एक। श्रीनिवास पानुरी हमनी सब एक जो कविता लिखे हैं, ठीक है। सुकुमार जी क्या लिखे हैं? आगू करब आपन देश, ठीक है। पारसनाथ महतो क्या लिखे हैं? ढेसा ढेसी छोड़। महेश गोलावर जी क्या लिखे हैं? तो जय जवान जय किसान, ठीक है। सभी से इस तरह से आपको याद रखना है ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे कवि लेखक से तो वो छूटे नहीं। कंधवारी कंधा जोरी कर अर्थ है, कंधवारी कंधा जोरी मिलजुल कर, जल्दी जल्दी कंधा सटाए के, ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलजुल कर। कंधवारी कंधा जोरी मतलब मिलजुल कर के काम करने के लिए बता रहा है, ठीक है। अगला है, कवि जी के कर जन्म और मरण सफल मानोहत। माय के, जवान के, किसान के, बी और सी दोनों। तो कवि यानी महेश गोलावर जी जो लिखले हैं जय जवान जय किसान, उसमें जो है जवान और किसान के जो है जीवन को क्या मानते हैं? जन्म मरण को सफल मानते हैं। अगला प्रश्न है, तितकी पत्रिका प्रकाशन कौन कौन ठाव से भेल है? कतरास, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। का सही आंसर है ये सभी जगहों से तितकी पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, ई कविता कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के नाम आयल है? ई प्रसिद्ध तबे हम कवि नाय जो कि लिखे हैं एके झा। कौन लिखे हैं? एके झा, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि इनमें से कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार का नाम आया है। उदय शंकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो उदय शंकर नृत्य में आया है, आशा भोसले को गीतकार में आया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों। एके झा दो लिखे हैं आपका एक पथिया डोंगल महुआ में, दो गीत इनका छपा है, आज एक एक होठा और तबे हम कवि नय। तो तबे हम कवि नय में ये उदय शंकर और लता मंगेशकर का नाम आया हुआ है। अगला प्रश्न है, गाछे गाछे फूल फटे लाल पियर, सादा मधु चुए मन माते, मात जाहे हवा प्रकृति कर, है सिंगार नावा नावा ई पतय कौन? पर्व उल्लेख है, ये जो बोलता है कि कौन सा पर्व का इसमें उल्लेख किया गया है कि हर एक गाछ में जो रंग बिरंगा फूल जो है, लाल पीला फूल जो है खिल जाता है, उसमें मधुमक्खियाँ जो है, भौरे जो हैं गुनगुनाते रहते हैं। तो ये कौन सा त्यौहार की बात की जा रही है? ये किया जा रहा है किसका? सरहुल का। किसका किया जा रहा है? सरहुल। सरहुल चैत महीना में मनाया जाता है, कहीं कहीं बैसाख में भी मनाया जाता है। अगला है, बोने पाकले सैया कोयर लेतारे गलत के छाटा। बोने पाकले सैया कोयर के लेतारे गलत के छाटना है। बोने पाकले सैया कोयर सबसे पहले लिखा किसके द्वारा गया है? तो दिनेश कुमार दिनमणि।
दिनेश कुमार दीनमणि के जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इनका जन्म दिनेश कुमार दीनमणि जी का भी याद रखिएगा 12D बोकारो में इनका जन्म होता है। दिनेश कुमार दीनमणि, इनका 2 लोक कथा भी हमको पढ़ना है, काफ़ी फेमस है, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर सात पीठा और खूटा भीतर चियाँ गोटा। खूटा भीतर चियाँ गोटा दिनेश कुमार दीनमणि का। तो बोने पागले सैया कोर के लेतारे गलत का छाटना है। ई कविता जनी मरद माझे संवाद हो है। तो ई गीते जनी मर्देक मांझे संवाद हो है। ई गीते गीतकार दीनमणि जी हथिन। ई गीते सुहान लागे रे किताब में छपल है। तो देखिए ये कविता बोल दिया है, ये गलत है, ये कविता नहीं है बल्कि गीत है। ठीक है, तो पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। ई गीत में जनी मर्द के मांझे संवाद होता है, सही है। ई गीते गीतकार दिनेश दीनमणि जी हैं, सही है। ई गीते सुहान लागे रे किताब में छपा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, सुहान लागे रे जिसके लेखक हैं दिनेश कुमार दीनमणि। संकलन कर्ता पूछेगा दोस्तों तो शेखर सारेंदु है। प्रथम प्रकाशन पूछेगा आपका सुहान लागेरे का 2006 में, और दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो 2019 में। ठीक है, दिनेश कुमार दीनमणि जी का जन्म पूछेगा तो 1969 ईस्वी में 13 सितंबर को हुआ था। ठीक है, चलिए इतने सारे प्रश्न एक प्रश्न से आपको बन रहे हैं। अगला है सुहान लागेरे कर माने की हो है। सुहान लागेरे के माने क्या होता है? सुहान लागेरे शांति भारत के लिखा गया है। ठीक है, शांति भारत का 2 लोक कथा भी है। कौन कौन? फर्स्ट और सेकेंड, 7 भाई 1 बहन और धन एक धदैनी। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण लोक कथा भी है और एक आपका गीत भी पढ़ना है, सुहान लागेरे शांति भारत का। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मनमोहक होवे के, सुहाना लगे के, सूखे के भाव होवे के। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है 24। कते सुंदर छोटा नागपुर गीते के रचवैया दीपक सवाल कहाँ का रहवैया लागत? कते सुंदर छोटा नागपुर लिखे कौन है? दीपक सवाल। इनका जन्म पूछेगा तो 11 सितंबर 1983 को होता है। ठीक है, 11 सितंबर 1983 को होता है और ये रहने वाले कहाँ के हैं? खैरा चातर बोकारो के। दीपक सवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो खैरा चातर बोकारो के रहने वाले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खैरा चातर कहीं कहीं कसमार बोकारो भी आएगा या पूरा आएगा खैरा चातर कसमार बोकारो। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसन देखे जन्म हमर काहे नाय करो गुमान रे। ऐसन देखे जन्म हमर काहे नाय करो गुमान रे, हाय रे डॉट डॉट ई पंगत कौन गीत के लागे। तो ये गीत किसका है? कौन सा गीत का ये पंक्ति है? तो हमर भारत महान। हमर भारत महान जो कि लिखे हैं अंबुज जी, अंबुज कुमार अंबुज जी हमर भारत महान जो है लिखे हैं। ठीक है, इनका जन्म पूछेगा 15 सितंबर 1967 ईस्वी में हुआ है इनका जन्म। और अंबुज कुमार अंबुज का जन्म पूछेगा तो 12D बोकारो में हुआ है। कहाँ हुआ है? 12D बोकारो में। अगला प्रश्न है सुगा के भाई सभिन अपन बहू के दोमाठल बादे जनी सबके की कहे लागला। सुगा के भाई सभिन अपन जब व्यापार करके लौट करके वापस आता है तो अपन जनी सबको पहले पीटता है और पीटने के बाद जो है जनी सबको क्या समझाने लगा। जनी सब की कहे लागला। दोमाठल के बाद जनी सब जो है क्या कहने लगती है कि माय गो बाप गो कर के चिचियाए लागलथिन। हमिन सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनकर लूरेक परीक्षा कर हलिए। तो ये सभी हो जाएगा। जब आकर के उसके भाई लोग पीटने लगे अपने अपने पत्नी को तो ये सब चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि हम लोग तो सुगा के परीक्षा ले रहे थे, काहे कि ब्याह के बाद ये दूसरे घर जाती, तो हम लोग को परीक्षा ले रहे थे कि ज्ञान है सुगा में कि नहीं है। धनिक धदैनी लोक कथा के अनुसार दूसर दिन बंदर झलफले उठल और कहाँ जाए। तो दूसर दिन बंदर झलफले उठल और राजा के महल जाए और हुआ से सोना चांदी रुपया टाका सब उठा के ले आओ। अगला है बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हल। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर सात पीठा केकर लिखल है बता दिए। दिनेश कुमार दीनमणि जी का। 13 सितंबर 1969 में इनका जन्म हुआ है कि इनका दीनमणि जी का।
और इनका जन्म 12D बोकारो में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करो हला, तो इधर उधर काम करके, एकर ओकर हुआ काम करके, है ना, एकर ओकर हुआ काम करके ये अपना गुजारा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा, कौआ कुम्हार पास के भेजले हले। कौआ को कुम्हार पास कौन भेजा था, तो भेजा था पानी। बर्तन लाओगे तभी तो पानी लोगे ना, तो इसलिए कुम्हार के पास भेजता है। ठीक है, बर्तन के लिए। अगला प्रश्न है, लेरू शब्द की स्त्रीलिंग शब्द छाटा। लेरू शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फेटाइन। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, फेटाइन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, छोहार कहानी में के कहल कि हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमर परिवार के यह लिखे मेहनत मजूरी करके दिन बीतवे हो तक, और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए हो तक। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो रोहन के द्वारा। किसके द्वारा, रोहन के द्वारा। ठीक है, वो दरपिया था। अगला है, सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माल हला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर ले। हियाँ हमरा माने कौन होता है, बोन। हमरा माने कौन होता है, बोन। बोन जो कहता है कि मेरे नाम से बहुत सारे पैसे लेकर के यहाँ के अफसर, यहाँ के सिपाही, यहाँ का जो भी जंगल से जुड़ा हुआ लोग है सब मोटा गया है, लेकिन हमरा कोई बचा नहीं रहा है। तो हमरा यहाँ कौन बोल रहा है, जंगल का राजा, बोन राजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, धांगरीन माने की हो है। धांगरीन कमिया, कामिन, गुरुजी या मजूरा। तो धांगरीन माने हुआ है कामिन। धांगरीन माने का हुआ, कामिन। अगला प्रश्न है, कुछ दिने दरोगा बलराम सिंह के की हाल है। कुछ दिने दरोगा बलराम सिंह के क्या हाल था। नावा छोटा जमींदार में आपको पढ़ना है दरोगा बलराम सिंह के बारे में। किसके बारे में, दरोगा बलराम सिंह के बारे में। ठीक है। जगन्नाथ चौधरी जो है नावा छोटा जमींदार में कहानी सुनाते हैं। तो क्या कुछ दिन के बाद दरोगा बलराम सिंह के की हाल है। बड़का गो बिल्डिंग बनौला, बड़का बन गेल, कारो ले लेल। तो एक सही आंसर होई तो ये सभी, है ना, घूस के पैसा से, अत्याचार के पैसा से क्या बड़का बिल्डिंग बनौला, और बड़का गो गाड़ी भी ले लेलक, कार भी ले लेलक। ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बन गेल। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कैसन आदमी रहत, घुरपेट, दुसट और परजरू। एक सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना, सभी। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के रचना काल मानल गेल है। तो कब माना गया है, 1970 से 1980 के दशक में। किसके द्वारा लिखा गया चाबी काठी नाटक बन, तो पानुरी जी के द्वारा। किसके द्वारा, पानुरी जी। अगला प्रश्न है, भाई बहन के वियोग नैहरक प्रति मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण कौन गीते पावल जाए। तो कौन सा गीत में, करम गीत में। भाई बहन के वियोग, भाई बहन से संबंधित त्यौहार कौन है, करम पर्व। अगला है, झारखंड उत्तरी क्षेत्र के सरहुल के कहल जाए। झारखंड के उत्तरी क्षेत्र के सरहुल को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी क्षेत्र का सरहुल को फर सरहुल कहा जाता है, और दक्षिणी क्षेत्र को फूल सरहुल कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र पूछेगा तो दक्षिणी का फूल और उत्तरी का फर। ठीक। अगला प्रश्न, व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर आयला और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गेला। तो व्याकुल जी कौन थे, दिनेश कुमार शर्मा व्याकुल। 17 मार्च 1908 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1908 ईस्वी में जन्म हुआ है, निधन हो गया है 84 ईस्वी में। 1984 में इनका निधन हो गया। ठीक है। माथाडी गिरिडीह के रहने वाले हैं, बलदेव प्रसाद पिता और माता शांति देवी। ठीक है, व्याकुल जी इनका उपनाम है। और एक और है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि इनको कौन कहे हैं, राम नारायण सिंह, जो हजारीबाग के नेता थे। ठीक है, बाघा जतीन के नाम से ये जाने जाते थे। पालनकर्ता इनको कौन रहे हैं, व्याकुल जी का, तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक। तो कौन से बछर में गांधी जी के संपर्क में आते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते हैं, तो वो था 1925 का समय। 1930 में ये जेल में भी रहे, हजारीबाग जेल में। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ई के पानुरी जी के लेल कहले हल, है ना,
मुझे तो अद्भुत युग चेतना पांडुरंग जी की रचना से हुई है। ये वाक्य जो है पांडुरंग जी को कौन और किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदयाल पांडे जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे इनको एक उपनाम भी दिए थे। क्या कह करके रामदयाल पांडे पुकारे थे? तो खोटा वाल्मीकि। ये पूछ चुका है, खोटा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया था? तो रामदयाल पांडे के द्वारा। खोटा का भीष्म पितामह पांडुरंग जी को किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है। खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री। अक्षय बोर किसके द्वारा कहा गया? शांति भारत। तो उपनाम जो है इनके, उपनाम से एक क्वेश्चन तो रहेगा, चाहे जो भी लेखक का कवि का उपनाम रहे, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है कविता का आदि लाइन दे दिया तो, या फिर किसी का जन्म स्थान पूछेगा, किसी का मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम दे दिया तो टफ हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 40 प्रश्नों का ये सेट। ये आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करने के लिए करें ज़रूर। आपको जो भी सुझाव हो ज़रूर दें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस का प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करें, और वहाँ से फ्री PDF, फ्री मॉक टेस्ट, ये सब वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।